पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, नवाज़ शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जमा कराए जाने वाले हलफनामे की तफसीलात वो सामने लेकर आए हैं। शहबाज शरीफ ने अपने तहरीर बयान में कहा कि वो नवाज़ शरीफ के सेहतियाब होने पर उन्हें वापस पाकिस्तान लाने के लिए सहूलत फराम करेंगे। उस वक्त कहा था जी बिल्कुल, ये उस वक्त उन्होंने कहा था। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ ना आए तो शहबाज शरीफ ना अहल होने की तैयारी कर लें। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या नवाज़ शरीफ सेहतियाब हो चुके हैं? नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी बुनियाद पर दी गई थी। क्या वो रिपोर्ट बनाने वाले ना अहल होंगे या नहीं होंगे? इस हवाले से हम बात करेंगे पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। फ़याज़ साहब, हम अगर गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह करें कि जो आपने तफसीलात लोगों के सामने शेयर की हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो गारंटी दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, वो गारंटी के असल अल्फाज क्या थे और वो गारंटी किस तरह बाइंडिंग है उन पर, शहबाज शरीफ साहब पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको याद है कि जब हाई कोर्ट के अंदर इनका केस चल रहा था बाहर जाने के हवाले से, तो लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग सारे टीवी चैनल्स कर रहे थे और हमारी तरफ से तय हुआ था हुकूमत की तरफ से कि 7 अरब 20 करोड़ रुपए की जनाब इनसे लिए जाएंगे ज़मानत के तौर पे और फिर इनको बाहर भेजा जाए। लेकिन वहाँ पर जब हमने ये मौक़िफ़ रखा हमारे वकील ने, तो शहबाज शरीफ साहब आगे आए। उन्होंने कहा नहीं भाई जी, मैं मौजूद है ना, मैं छोटा भाई हाँ, मैं बड़ा ईमानदार, बड़ा दयानतदार, बड़ा शरीफ, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार, मेरी ज़बान तो जनाब तुसी ईमान लेके आओ। मैं कहता हूँ जनाब बेगम रहे, इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे। फ़ौरन उन्होंने पेन लिया और कागज़ लेके उन्होंने वो तहरीर भी की जो कल मैंने सारी कौम के सामने ले आया, जो उन्होंने कागज़ के ऊपर लिखी। उसके ऊपर फिर फाजिल अदालत ने कहा कि इसको आप एफिडेविट पर लिख दें। उन्होंने एफिडेविट पर लिख दिया कि जनाब मैं बिल्कुल जनाब ज़मानत देता हूँ कि अपने भाई को वापस लाने के हवाले से मैं ज़िम्मेदार हूँ, और फिर जब डॉक्टर उनको एडवाइस देंगे कि उनकी ठीक हो गया है मामलात, तो जनाब उनको वापस लाने के हवाले से भी ज़िम्मेदार हूँ। अगर वो ठीक होने के बाद भी वापस ना आए तो मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तावन करूँगा। ठीक है जी। अब ये तो होगी ना जी उनकी ज़मानत का। वो साहब बहादुर आज से 3 दिन पहले सफ़ेद कर गए। यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री है डब्ल्यू टर्न, जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई कि इन्होंने सुपरलेटिव डिग्री यू टर्न की। जैसे वो लटकाना की गलियों में खींचना, उल्टा लटकाना जरदारी साहब को, ठीक है ना जी, वो वाला यू टर्न लिया इन्होंने। बड़े लीडर की निशानी होती है ना फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, मजबूर होकर ये जो सुपरलेटिव डिग्री ली। हाँ जी, बड़े लीडर की निशानी नहीं होती यू टर्न लेना। क्या कह रहे हैं आप? इमरान खान साहब ने कहा था ना कि बड़े लीडर की सुपरलेटिव डिग्री इन्होंने इजाद की। इन्होंने कहा जी केड़ी जमानत। हाँ देखो, आपने जमानत दी थी अपने भाई को वापस लाने के हवाले से, तो कहते जी केड़ी जमानत, मैं तो कोई जमानत देती नहीं। तो कल मैं जनाब वो सारे डॉक्यूमेंट सामने ले आया। अब इनके ऊपर है, अगर इनमें थोड़ा सा कोई रत्ती बराबर कोई शर्म हया है, वो शर्म हया जो ख्वाजा आसिफ साहब जनाब बेचते हैं शर्म हया के कैप्सूल और जनाब टीके और जनाब उसकी गोलियां, तो वो उनसे कुछ ले लें और चुल्लू भर पानी ले, उसमें ऐसे 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 डुबकियां मारेंगे ना, ऐसे ऐसे। लेकिन सर मैं तो सारी उनकी जमानत के नामा सामने ले आया हूँ। इसमें तो लिखा हुआ तो यही है ना, जैसे आपने बताया कि जब मेडिकल की जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं बरतानिया में, वो इजाज़त दे देंगे तो वो फैसिलिटेट कर देंगे शहबाज शरीफ साहब। तो ये उन पर कैसे बाइंडिंग होगा? वो तो कहेंगे कि भाई डॉक्टर कहेंगे तो मैं कह दूंगा, आ जाएंगे। इसका भी जवाब सुन ले सर। नहीं, इसका भी जवाब सुन ले। दोनों ने तसल्ली से सुनना है, 2 मिनट मुझे टोकना जी 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 जी। अदालत ने जब फैसला दिया इनके कि ये इतने हफ्तों के लिए जनाब जमानत दी जा रही है, इन हफ्तों में हर 15 दिन बाद नवाज शरीफ साहब लंदन के अथेंटिक हस्पताल के अथेंटिक डॉक्टर और फिजिशियन के और मुआलिज की 15 रोज़ा रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को भेजा करेंगे। और पंजाब हुकूमत जो आखिरी 15 रोज़ा रिपोर्ट आएगी, ठीक है जी, ज़मानत की ड्यूरेशन के आखिरी 15 रोज़ा, उसकी बुनियाद पे फैसला करेगी कि हाँ अब नवाज शरीफ साहब बेहतर हो गए हैं कि नहीं हुए, इनकी ज़मानत की एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये फिर अदालत को जो है वो सबमिट करेंगे अपनी प्रपोजल। यहाँ तो हालत ये थी, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। पहले तो जनाब पूरे के पूरे जितना टाइम पीरियड ज़मानत थी, ना कोई वहाँ पे अस्पताल में एडमिट हुए, ना कोई फिजिशियन, ना कोई मुआलिज, घूम रहे थे, झूम रहे थे, फिर रहे थे जनाब, मैकडोनल्ड में जा रहे थे, KFC में जा रहे थे, पिज़्ज़े खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, और फिर
कोविड-19 के खतरनाक तरीन लंदन के माहौल के अंदर जब हर रोज कई लाशें गिर रही थी, बगैर मास्क के जनाब घूम रहे थे, इनको एतमाद था अपने इम्यूनिटी लेवल के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, लेकिन इलाज नहीं करवाया, अस्पताल में एडमिट नहीं हुए। फिर इनको जनाब फालतू का टाइम दिया गया, इनकी एक्सटेंशन की गई, ग्रेस पीरियड दिया गया कि चलो इनको मजीद टाइम दे दो, उसमें भी इन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जमानत की सारी तोड़ दी। अच्छा फयाज साहब, उन्होंने तो ये गलतियां की हैं जो आपने बताई हैं, अब आप लोगों की तरफ से कुछ बुनियादी गलतियां हुई हैं। एक तो गलती जो सबसे ज्यादा हो रही है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो यास्मीन राशिद साहिबा की है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी कि बस पता नहीं, जैसे अगली खबर वो ये देंगी कि कुछ हो ही नहीं ना गया हो, खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब को, वो इतनी परेशान थी। तो उनके, और आप बहुत खुल के बात करते हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यास्मीन राशिद साहिबा से नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने कैसे इतना एतबार कर लिया, अंधाधुंध एतबार कर लिया आपने उन पे? पहली बात तो ये है कि मैं तर्जमान हूँ पंजाब हुकूमत का, मेरे अलावा और कोई तर्जमान नहीं है। बीइंग वज़ीर इत्तलात पंजाब, मेरे मुंह से कोई आपने एक लफ्ज़ सुना हो मैंने कहा हो जी रिपोर्ट गलत है, भाईजान इसको तो छोड़ देना। मैं तो पिछले कई दिनों से एक बात कर रहा हूँ कि रिपोर्ट के इशू को छोड़ दे। रिपोर्ट ठीक थी, चलो हम मान लेते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स गिर गई थी, हम मान लेते हैं जी नवाज शरीफ साहब नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह मरने के करीब थे, हम मान लेते हैं जी नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि माज़अल्लाह मौत का फरिश्ता, मौत का परवाना लेके उनके पीछे भाग रहा था। हम मान लेते हैं जी कि डॉक्टर अदनान के टीके जो ना वो बिल्कुल ठीक थे। हम मान लेते हैं कि बेगम सफदर अवान के ट्वीट्स बिल्कुल ठीक थे। हम मान लेते हैं कि वो जो 15-20 दिन पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल के हर एंकर ने, हर तजिया निगार ने जो माहौल बनाया हुआ था कि अगर नवाज शरीफ साहब को इस मौके पे इमरान खान साहब और हुकूमत जो है वो बाहर जाने की इलाज के लिए इजाजत नहीं देगी तो दुनिया का सबसे बड़ी जालिम और जाबर हुकूमत होगी और जालिम और जाबर वजीर आजम होगा अगर उनको इजाजत। तो आप लोगों ने सब कुछ मान लिया है, सब कुछ हो गया, तो जब आप लोग सब कुछ मान लेते हैं तो फिर हम क्यों नहीं मान लें कि आप लोगों ने डील करके उनको भेज दिया? अभी सुन लेना, मेरी अगली बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, अगली अभी बात कंप्लीट नहीं हुई जनाब। मैं तो कहता हूं कि उससे अगली बात पे आए। अगली बात क्या है? जो अदालत ने जमानत जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दी थी उसमें 1% भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और ये ख्याल आप लोगों को अब आया जब उनकी तस्वीरें आ गई वहां से बैठ के पाकिस्तान। भाई जी हमने तो जनाब इनको जो ग्रेस पीरियड दिया था ना जनवरी में, फरवरी में, उसके बाद हमने तो जनाब अनसेटिस्फाइड की रिपोर्ट दे दी है अदालत में। हमने तो कहा है जनाब हम तो अनसेटिस्फाइड है इनकी हर एक्टिविटीज से और इनकी इलाज से, इनकी सेहत के हवाले से, इन्हें वापस होना चाहिए। हमने तो उस वक्त का कहा हुआ है। और दूसरी बात यह है सियासी मुजरिम की क्या औकात है कि जनाब मुल्क के खिलाफ सिविल लाफरमानी के मशवरे दें लोगों को। बढ़ेगी इंशाल्लाह जनाब, बेगम रहें। ठीक है, क्योंकि हमें तो तशवीश इस बात की है कि खान साहब जो है वो परेशान है, वो अफसुर्दा हैं कि नवाज शरीफ साहब मेरे हाथ से निकल गए। नहीं, अफसुर्दा तो पाकिस्तान की अदालतें हैं, नैब है, एहतसाब की अदालतें हैं, हुकूमतें हैं, अवाम है, क्योंकि सारों के मुजरिम हैं। अब तो शहबाज शरीफ साहब के भी मुजरिम हैं। मैंने तो कल कह दिया है 62F के तहत अगर ये वापस ना आए तो शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे। उसी 62F के तहत आइन के जिसके तहत इनका बड़े भाई जो है वो ताहयात और वाहयात नाअहल हुए हैं कि जनाब आप तो कोल के सच्चे ही नहीं है। तो लेकिन आप तो ये शहबाज शरीफ साहब के मुजरिम हैं। नवाज शरीफ साहब पहले तो आवाम के थे, पार्लियामेंट के थे, अदालतों के थे, आप लोगों की थी सारी। और भाई अदालत ने इजाजत दी, जमानत शहबाज शरीफ साहब ने दी, हमने अदालत के सामने काबीना में मंजूरी दी, बाद अदालत ने या हमने जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे दी उस पे वापस भी आना है ना। हमने पक्की तो नहीं दी जाओ जाके मौज करो, मौज में लगा दी, अब फारिग है जाओ। ताहयात तो नहीं दी थी ना, जिस ये ताहयात नाअहल हुए हैं, इनको 4 हफ्तों की दी थी, वो भी एक टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, एक डोमेन के अंदर, वो पूरी नहीं हुई। अब वापस आना है इन्होंने इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा वरना शहबाज शरीफ साहब नाअहली के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और नाअहल हो जाएंगे।